जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। क्या आज से हिस्ट्री शुरू करते हैं। इसके पिछला सारा वीडियो पॉलिटी पर है। आइए एक आध दो वीडियो हम लोग हिस्ट्री का देख लेते हैं, उसके बाद फिर लौट करके पॉलिटी पे चलेंगे। क्या फिर लौट करके हम लोग पॉलिटी पे आएंगे। भारतवर्ष, क्या भारत उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। क्या उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता है। क्या भारत के निवासियों को भारतीय कहा जाता था पहले, यानी भरतों का देश। भरतों का देश, भारत को पहले भरतों का देश यानी भारतीय कहा जाता था। क्या भरतों का देश यानी भारतीय। भारतीय जो है, तो पहले भारत को क्या कहते थे? जम्बू द्वीप। क्या जम्बू द्वीप। पहले जो है भारतीय जो है, भारत को पहले क्या कहते थे? जम्बू द्वीप। ईरानी क्या कहते थे? ईरानी जो थे, ईरान से जो आए थे यात्री, वो क्या कहते थे? हिंदू। हिंदू ना कह करके, सिंधु ना कह करके हिंदू कहते थे। क्या सिंधु ना कह करके, उनको कहने नहीं आता था, उनको उच्चारण में दिक्कत था, तो सिंधु ना कह करके हिंदू कहते थे। क्या हिंदू कहते थे। यूनानी जो थे इंदे कहते थे। क्या इंदे। इंदे के ही नाम पर इंडिया पड़ा। क्या इंडिया नाम पड़ा। यूनानी के इंदे के नाम से ही भारत का नाम इंडिया पड़ा। अरबी क्या कहते थे भाई? अरबी कहते थे भारतीयों को हिंद। भारत को क्या कहते थे पहले? अरबी हिंद। हिंद के नाम से ही भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। क्या हिंदुस्तान। अरबी कहते थे हिंद, हिंद के नाम से ही भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और हिंदुस्तान कब नाम पड़ा? तो मध्यकाल में। क्या मध्यकाल में भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। भारत, भारत कहाँ से? उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। क्या उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और पहले भारतीयों को भारतीय कहा जाता था। पहले भारतीयों को भारतीय यानी भरतों का देश कहा जाता था। भारतीय जो है, भारत को पहले क्या कहते थे? जम्बू द्वीप कहते थे। जम्बू द्वीप। ईरानी सिंधु ना कह करके हिंदू कहते थे। और उसी के नाम पर, हिंद के नाम पर हिंदुस्तान, हिंदू के नाम पर हिंदुस्तान पड़ा था। यूनानी इंदे कहते थे। क्या इंदे। इंदे के नाम पर इंडिया पड़ा। और अरब हिंद कहते थे। हिंदे के नाम पर हिंदुस्तान पड़ा। हिंदुस्तान कब नाम पड़ा? हिंदुस्तान कब नाम पड़ा? मध्यकाल में। कब? मध्यकाल में। अब भारतीय इतिहास को अध्ययन के सुविधा के लिए भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। क्या भारतीय इतिहास को अध्ययन के सुविधा के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। तो आइए हम लोग प्राचीन भारत से शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत पहले पूरा खत्म करेंगे। क्या पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत पर चलेंगे, उसके बाद फिर आधुनिक भारत पर चलेंगे। चलिए आइए हम लोग प्राचीन भारत पढ़ते हैं। अब प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास में प्राचीन इतिहास के स्रोत, इतिहास के स्रोत हमको कहाँ कहाँ से मिला है इतिहास, आइए हम लोग देखते हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोत को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। क्या प्राचीन इतिहास के स्रोत को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। क्या दूसरा पुरातात्विक स्रोत। एक स्रोत को 3 भाग में, धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। अब धार्मिक स्रोत को भी 3 भाग में बांटते हैं। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। धार्मिक स्रोत को 3 भाग में, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य को भी 3, ब्राह्मण साहित्य को बांटा गया। देखिए कितने भाग में, एक वेद, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद
पांचवा वेदांग, छठा सूत्र, सातवां महाकाव्य और आठवां धर्मशास्त्र। क्या? धर्मशास्त्र। ब्राह्मण साहित्य को 8 भाग में बांटे हैं हम लोग, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य और धर्मशास्त्र। आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या? इसको रिवाइज कर लेते हैं। भारत उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। क्या? उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। अब भारतीयों को पहले भारतीयों को भारती के नाम से जाना जाता था, यानी भरतों का देश। क्या? भरतों का देश। भारतीय इसको भारत को जम्बूद्वीप कहते थे। क्या? जम्बूद्वीप। ईरानी इसको सिंधु न कह करके हिंदू कहते थे। ईरानी इंदे कहते थे। अरबी हिंद कहते थे। क्या? अरबी हिंद कहते थे। मध्यकाल में हिंद के नाम से हिंदुस्तान पड़ा। क्या? हिंदुस्तान पड़ा। अब भारतीय इतिहास को अध्ययन के सुविधा के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और प्राचीन भारत को हम लोग पढ़ते हैं, बारी बारी से सारा पढ़ेंगे। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आइए हम लोग प्राचीन भारत शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत इसको 2 भाग में बांटा। क्या? इसको 2 भाग में बांटा, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत को भी 3 भाग में बांटे, धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। अब धार्मिक स्रोत को 3 भाग में बांटे, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य को 8 भाग में बांटे। क्या? ब्राह्मण साहित्य को 8 भाग में बांटे, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य और धर्मशास्त्र। इसके अगला वीडियो में हम लोग वेद के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ब्राह्मण और आरण्यक उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वेद, महाकाव्य, धर्मशास्त्र सारा के बारे में, उसके बाद फिर विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातात्विक स्रोत, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य सारा इसके अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।